हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम वॉल्यूम का चैप्टर कर रहे थे जिसके हमने 7 पार्ट कर लिए हैं। आज हम 8वां पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम पिछली जितनी भी शेप पढ़ी हैं उनके मिक्स करके क्वेश्चंस लेंगे। सभी के फॉर्मूलों का यूज होगा, इसलिए सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए हमें। घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, जो भी पढ़ा हमने, ठीक है। आज का हमारा जो सेशन है उसका पहला क्वेश्चन देखिए। 5 मीटर भुजा की एक घनाकार टंकी खोदकर हमने क्या किया, एक घनाकार टंकी खोदी जिसकी भुजा अपने को कितनी दी है, 5 मीटर। तो सबसे पहले देखो, ये एक टंकी है जिसकी भुजा हमें दी हुई है 5 मीटर। तो हम जो टंकी है उसकी भुजा को मैं यहाँ पर कितना लिख लेता हूँ, 5 मीटर। यानी कि ये 5 मीटर भुजा है और ये कैसी है, क्यूब है। अच्छा, खोदने की बात आ रही है, फिर उससे निकाली गई मिट्टी की बात आ रही है, तो वॉल्यूम का यूज होगा, ठीक है। को 5 मीटर को 25 मीटर इंटू 10 मीटर माप के आयताकार चबूतरे के रूप में जमाया जाता है। यानी कि इसमें से जो मिट्टी निकली, इसमें से जितनी भी मिट्टी है उस मिट्टी से क्या करते हैं, एक चबूतरा बना देते हैं जिसका बेस कितना है, 25 मीटर इंटू 10 मीटर का। तो हमने क्या किया, इससे जो भी मिट्टी निकली उस मिट्टी से इस तरह का क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी है। लंबाई तो कितनी दी है, 25, चौड़ाई कितनी दी है, 10, ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है, तो उस चबूतरे की हाइट बताओ। यानी कि अपने से ये पूछा कि ये हाइट कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ से मिट्टी निकाली और ये बना दिया, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, ठीक। और क्या किया, जितनी मिट्टी थी उसको एक क्यूबॉइड के रूप में, यानी कि जिसमें आपको आयताकार दिया ना तो वो क्यूबॉइड ही बनेगा। तो उसकी लेंथ दे दी 25 मीटर ये रही, और विड्थ यानी कि चौड़ाई दे दी 10 मीटर, और फिर आपको कहा है कि हाइट कितनी होगी। तो अपने एक बात याद रखना है, ऐसा सवाल अभी अपने काफ़ी सवाल करेंगे, बस एक कंसेप्ट माइंड में सेट कर लो कि जितनी हमें जितनी यहाँ पर मिट्टी है, यानी कि जितना ये वॉल्यूम यानी कि आयतन है, उतना ही आयतन इसका होना चाहिए। तो अपने इसको देखो यूँ लिख लेंगे, चबूतरे यानी कि घनाभ का आयतन, क्योंकि ये चबूतरा है, ये कैसा है, घनाभ, ठीक है। बराबर टंकी, टंकी कैसी है, ये वाली, घन, घन का आयतन। बस अपने इसको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं इनका। तो देखो, इसका तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, किसका, घनाभ का। ये तो घनाभ का लग गया ये वाला, ठीक। और ये क्या है, घन है, और घन का क्या होता है, भुजा की क्यूब। हमें घन यानी कि इस टंकी की भुजा पता है कितनी है, 5 मीटर, और जो चबूतरा है उसकी लंबाई चौड़ाई पता है लेकिन ऊंचाई पता नहीं है। तो वैल्यू रख देते हैं। देखो देखो, लंबाई की जगह कितना रखा हमने, लंबाई की जगह रखा 25, चौड़ाई की जगह रखा 10, ऊंचाई निकालनी है, और भुजा 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 3 बार लगा दिया, ये दिया हुआ 5 मीटर। अब कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ले जाओ, और सीधा एक कटिंग करनी है तो सीधा सिखा देता हूँ। ये 5 × 5 25 होता है, 25 कट गया सीधा, और ये 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2, ये 2 इधर जाएगा, या आप कह सकते हो 5/10, तो कितना आएगा, 0.5। या इन कटिंग नहीं करनी तो सीधा भी लिख सकते हो, सीधा भी बता देता हूँ। देखो, यानी कटिंग नहीं की तो ये 5 × 5 × 5, और ये दोनों रकम को नीचे ले गए, तो ये 25 कट गया, इससे 5 में 10 का भाग दिया तो 0.5 मीटर। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अब बच्चों क्या होगा, आकृतियां यानी शेप बदलेंगी, तरीका ये एक ही काम आएगा हमारे पास। कई सवाल हैं ऐसे, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 20 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 5 मीटर माप की एक घनाभाकार टंकी खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी को 10 मीटर भुजा के वर्गाकार चबूतरे के रूप में जमाया जाता है, तो उस चबूतरे की ऊंचाई बताओ। तो सबसे पहले अपने देखो, इस तरह से आप समझो कि हमें 20 मीटर इंटू 8 मीटर माप की एक घनाभाकार टंकी दी है। हमने ये देखो, ये एक टंकी ले ली, कितनी, 20 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची एक टंकी ले ली। इस टंकी को खोदा और खोद कर क्या बना दिया, एक चबूतरा बना दिया जिसकी भुजा कितनी है, 10। यानी कि अब की बार ये मिट्टी से ये बनाया है, ठीक है। अब आपको ये कहा गया है, ये जो है ना इसकी भुजा 10 है, यानी कि जो नीचे फर्श है वो, यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों ही क्या है,
10 है फर्श की जो बेस है उसकी बात करें, तल की, बॉटम की, ठीक है। 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा है और ज्ञात क्या करना है, इसकी हाइट h निकालनी है। तो आप याद रखें ये भी एक तरह का क्या है, घनाभ, और ये भी एक तरह का क्या है, घनाभ। तो अपने देखो इस तरह से लिखेंगे, चबूतरे का आयतन, चबूतरा यानी कि घनाभ, बराबर टंकी, टंकी कैसी है, घनाभ, तो टंकी का आयतन। फॉर्मूला उसी तरीके से, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके लिए तो ये फॉर्मूला है और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, इसमें देखो लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 10 रख दी, ये लंबाई और चौड़ाई कितनी, 10 गुणा 10, और इधर जो टंकी है उसकी कितनी है, 20, 8 और 5, ये सवाल में दी हुई है 20, 8 और 5। अब यहीं से कैलकुलेट भी कर सकते हैं या इनको इसके नीचे लगा दो, तो h बराबर क्या होगा, 20 गुणा 8 गुणा 5 बटे में 10 गुणा 10, एक जीरो से एक जीरो काट दी, और ये 5 दूनी 10 से सीधा ये 10 कट गया, क्या रह गया बच्चों, h बराबर 8 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर है हाइट कितनी होगी, 8 मीटर होगी बच्चों। तो इस तरीके से ये सवाल किया जा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल वे से। तरीका बस वही है, माइंड में सेट कर लो कि जो हमने टंकी खोदी उसका आयतन बराबर जो हमने उससे बनाया है उसका आयतन, बस ये एक ही तरीका माइंड में सेट करना है, कोई दूसरी बात आपको जरूरत ही नहीं है सीखने की, ठीक है। अब अगला सवाल लीजिए, देखो अगला सवाल पढ़ो, देखो इसमें क्या क्या दिया है अपने को। इसमें बोला है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया, चबूतरे की ऊंचाई बताओ। सबसे पहली बात कुआं, कुआं कैसा होगा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बताएंगे कुआं यानी कि बेलन। तो हमने देखो ये कुआं खोद दिया, ठीक है। अब इस कुएं की बात करें तो इस कुएं की गहराई कितनी है, 7 मीटर नहीं 20 मीटर, तो ये हाइट कितनी दी है, 20 मीटर, और इसका व्यास कितना है, 7 मीटर पूरा व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 या 3.5 भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और इससे बनाया क्या है, एक चबूतरा बनाया है 22 मीटर इंटू 14 मीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई दी है तो घनाभ के आकार का हो गया। तो अपने एक चबूतरा इसका बना लेते हैं। अच्छा देखो ये त्रिज्या 7/2 वो पहले ही बता दिया मैंने। अब चबूतरा ऐसे बना दिया, ठीक है, जिसकी मैं आपको कहूँ लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो 22 मीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 14 मीटर। पूछा क्या है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच अपने को ज्ञात करनी है, ये कितनी है, ठीक है। तो तरीका वही है, इधर होगा बेलन का आयतन, ठीक है, एक साइड तो बेलन का आयतन, इसके बारे में तो सारी डाटा हमें पता है, इसकी हाइट नहीं पता, तो अपने क्या लिखेंगे, चबूतरा यानी कि घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलनाकार क्या है, टंकी है या कुआं है, तो देखो इसको यूं लिखेंगे, चबूतरा यानी कि घनाभ का आयतन बराबर कुआं यानी कि बेलन का आयतन, ठीक। फॉर्मूला अपने पास होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बेलन का क्या होता है, πr² h, ठीक है। वैल्यू रख दो, लंबाई कितनी है 22, देखो सवाल में दी हुई है 22, चौड़ाई कितनी है 14, हाइट निकालनी है, फिर पाई आर कितनी थी 7/2, 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और h कितनी यानी कि गहराई कितनी है 20 मीटर ये रही, ठीक है। अब कटिंग करनी है यहीं कर सकते हो, यानी कि अपने को कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन आप सीधा भी कर सकते हो या एक तरफ ले जाकर भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ बताता हूँ, देखो यहाँ मैं 7 से 7 काट देता हूँ, ठीक है। और भी कटिंग करना चाहो तो आप कटिंग कर सकते हो, 22 से 22 काट सकते हो दोनों साइड, जो भी आपको उचित लगे वैसे ही, या सारी वैल्यू को एक साथ लिख भी सकते हो। चलो मैंने 7 से 7 काट दिया, बाकी मैं लिख देता हूँ। देखो h बराबर क्या होगा, 22 गुणा, ये देखो हमारे पास एक 7 बच गया और एक ये 20 बच गया, नीचे 2 गुणा 2 तो ये है ही है, और ये 22 गुणा 14 ये वाला नीचे लगा दिया, 22 गुणा 14, ठीक है। और ये 7 मैंने एक काट दिया, चाहो तो इनको भी लिख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो यहीं कटिंग कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं दोनों तरह से आपको बता सकता हूँ। तो देखो 22 से 22 काट दिया, और 7 से ये काटेंगे तो 14 को तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 से ये काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/2 का मतलब कितना हुआ, 2.5 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया, 2.5 मीटर, ठीक है। और यहाँ से सीधा काटते तो यूँ कटता, देखो 22 से 22 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है, और 2 दूनी 4 से ये सीधा 5 आ गया काट के, और
इस 7 से काटा तो ये 2 आ गया और 5 में 2 का भाग दे देंगे तो h बराबर 2.5 मीटर। तो जो ये चबूतरा है ये कितना 2.5 मीटर ऊंचा बनेगा। तो इससे हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल वे से अपने कर सकते हैं। बस एक माइंड में एक सेट कर लो बात भी, जो आकृति हमने पहले बनाई है या खोदी है जिससे मिट्टी निकाली है उसका आयतन बस किसके बराबर रखना है, जो आकृति हमने बाद में बनाई है। ठीक है। अगला सवाल, 22 मीटर भुजा की एक घनाकार टंकी खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी को 22 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चबूतरे के रूप में जमाया जाता है, तो उस चबूतरे की ऊंचाई बताओ। सबसे पहली बात, अपने 22 मीटर भुजा का एक क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं। ठीक है, घनाकार टंकी। तो आपको ये टंकी दे दी, ये कितनी है 22 मीटर इसकी भुजा है, लंबाई भी 22, चौड़ाई भी 22 और ऊंचाई भी 22। ठीक है, इससे क्या किया, एक सर्कल के रूप में यूं बिछाते गए। तो सर्कल के रूप में बिछाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेलन। ठीक है, बेलन मतलब एक कुएं के रूप में या एक सिलेंडर मतलब बेलन की आकृति के रूप में। तो अपने देखो इस तरह से इसको बेलन के रूप में जमा दिया मिट्टी को। अब आप ध्यान रखना ये कितनी थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 22 थी, क्योंकि ये तो क्यूब है ना इसलिए। और ये बेलन है, बेलन के बारे में अपने को क्या पता है, 22 मीटर व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 22 की आधी यानी कि 11। त्रिज्या हमें 11 पता है। और क्या पूछा है, हाइट बताओ इसकी। तो अब इसको कैसे करेंगे, फॉर्मूला वही तरीका लगाएंगे। देखो चबूतरे का यानी कि बेलन, चबूतरा कैसा है, बेलन बराबर टंकी, टंकी कैसी है, घन। ठीक है, का आयतन। और फॉर्मूला इसका पाई आर स्क्वायर एच और इसका भुजा की क्यूब। अब वैल्यू रख दो, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 11 गुणा 11, क्योंकि व्यास अपने को 22 दिया है तो त्रिज्या 11 हो जाएगी। और h अपने को पता नहीं, a की जगह क्या आएगा, भुजा यानी कि 22, किसकी भुजा, घन की, अपने को दी हुई है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो यहीं भी कटिंग कर सकते हो, मैं यहीं से बता सकता हूँ। देखो 22 से 22 कट गया, इस 11 से ये कटेगा 2 आ जाएगा, और इस 11 से कटेगा ये 2 आ जाएगा, और ये 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा, 28। सीधी कटिंग करनी है तो, या फिर इनको नीचे लिख लो, नीचे लिख के करना है तो वैसे कर लो। 22 22 22 3 बार, ये 7 ऊपर चला गया, और ये 22 11 11 ये नीचे आ गया। 22 से 22 काट दिया, इन दोनों से इनको काटा तो 2, 7 चौक 28। इस तरह से भी कर सकते हो। अगला सवाल, 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू 2 मीटर माप की घनाभाकार टंकी खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी को एक वृत्ताकार चबूतरे के रूप में 1 मीटर ऊंचाई तक जमाया जाता है। पिछले सवाल की तरह ही है, पिछले वाले में भी ऐसा ही था, पर उसमें व्यास दिया हुआ था और हाइट पूछी थी। अब की बार हाइट दी है और क्या पूछा है, त्रिज्या यानी कि आर बतानी है। ठीक है, आर और एच में से इस बार एच दिया है, पिछले सवाल में हमें आर दिया था, एच पूछा था, तरीका वही लगेगा। सबसे पहले देखो ये एक क्या किया, घनाभाकार टंकी खोद ली जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी है, लंबाई 22, चौड़ाई कितनी है 14 और ऊंचाई कितनी दी है 2। ठीक है, और इससे क्या किया, एक बेलनाकार यानी कि सर्कल के रूप में जमाया है तो बेलनाकार हो गया। तो अपने देखो क्या करते हैं, इसे बेलनाकार आकृति के रूप में, चबूतरे के रूप में जमा दिया। ठीक है, अब आपको इसमें क्या पता है, ये हाइट पता है, कितनी है ये हाइट, 1। हाइट कितनी है, 1 है। और इसमें बोला क्या है, उस चबूतरे की त्रिज्या यानी कि क्या बताओ, रेडियस बताओ, ये आर अपने को निकालनी है इसकी। ठीक है, आर ज्ञात करनी है, एच हमें 1 मीटर दे दी, बस फॉर्मूला लगा दो। कैसे, चबूतरा, चबूतरा कैसा है, बेलन, बेलन का आयतन बराबर टंकी क्या है, घनाभ, घनाभ का आयतन। फॉर्मूला वही लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर क्योंकि त्रिज्या पता नहीं है इसलिए आर स्क्वायर लिखा, एच की जगह 1 मीटर, लंबाई कितनी है 22, चौड़ाई 14 और एच 2। अब अपने अगर इसे कैलकुलेट करें तो यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं और या इस तरफ ले जाके भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं पहले सीधा भी बता देता हूँ, 22 से 22 काट दो और ये इधर गुणा हो गया, तो 14 × 7 98 × 2 196, आर स्क्वायर बराबर 196 आएगा। तो आर बराबर कितना होगा, 196 का रूट यानी कि
14 मीटर। तो सीधा नी कटिंग करनी तो उधर लिख कर लेते हैं। देखो आर स्क्वायर बराबर ये 22, 14 और 2, ये तो वैसे लिख दिया, 7 को ऊपर ले गए और इस 22 को नीचे लिखा, 22 से 22 काट दिया, ये गुणा हो क्या है 196, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट, 196 का रूट क्या आएगा 14 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर त्रिज्या कितनी होगी 14 मीटर, यही हमसे पूछा था। अगले सवाल का आंसर निकालते हैं अपने। पूछा क्या इसमें, 3 मीटर त्रिज्या का एक कुआं 4 मीटर गहराई तक खोदकर उसमें से निकाली गई मिट्टी को एक गोले के रूप में जमाया जाता है, तो उस गोले की त्रिज्या बताओ, रेडियस बताओ। यानी कि अब की बार कुआं खोदना है और गोला बनाना है, तरीका वही है, ठीक है, फॉर्मूला लगाने हैं बस बेलन का और गोले का। तो देखो ये कुआं खोदा जिसकी त्रिज्या अपने को कितनी दी है 3 मीटर और गहराई कितनी दी है 4 मीटर, ये 3 और ये 4, ठीक है। और इससे क्या बना दिया, एक गोला बना दिया, ये गोला, इस गोले की क्या पूछी है त्रिज्या। तो बस गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो तरीके में से लिख लेते हैं वैसे ही, गोले का आयतन बराबर कुएं यानी कि बेलन का आयतन, ठीक है। फॉर्मूला गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनकी रेडियस का फर्क है, आप चाहो तो इसमें 1 और इसमें 2, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो जो पता है वो वैल्यू रख दो। दोनों तरफ बच्चों पाई है ना, उस पाई को मैं यहीं सीधे ही काट देता हूँ, लिख ही नहीं रहा, ठीक है। आप चाहो तो लिख लेना, लेकिन जरूरत नहीं है, आप सीधी कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ सीधी कटिंग कर दी मैंने पाई की, बाकी वैल्यू रख रहा हूँ। देखो 4/3 तो ये लिख दिया, ठीक, आर की क्यूब, R1 लिखना तो इच्छा है आपकी, और ये बेलन की त्रिज्या 3 गुणा 3 गुणा और ऊंचाई कितनी है 4। तो देखो ये त्रिज्या 3 है तो 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है, और ऊंचाई h की जगह कितना लिख दिया 4 लिख दिया। तो बस इस तरीके से इस सवाल को अपने को करना है। बस अब आप इसे आगे कैलकुलेट करें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी, इसके बाद इस सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। ये देखो 4 से 4 काट दिया दोनों साइड, इस 3 का इधर गुणा कर दिया, तो आर क्यूब बराबर कितना हुआ बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27। 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो आर बराबर क्या होगा 3 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर 3 मीटर आया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है 6 मीटर व्यास का एक कुआं 1.6 मीटर गहराई तक खोदकर, सबसे पहले क्या करते हैं अपने एक कुआं लेते हैं, ठीक है। हम कुएं को कितनी गहराई तक 1.6 मीटर गहराई तक, और उसका व्यास कितना दिया है 6 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी 3 मीटर। तो ये जो कुआं है, मैं आपको कहूँ इस कुएं की गहराई कितनी है, जिसको अपने एच भी कह सकते हैं 1.6 मीटर, तो ये अपने को 1.6 दे दी, ठीक। उसके बाद अपने को इसका जो व्यास है वो 6 मीटर दिया है, गहराई तो कितनी दी है 1.6 मीटर, और व्यास कितना दिया है 6 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये टोटल 6 मीटर है पूरा, तो त्रिज्या यानी कि आधी कितनी हो जाएगी 3 मीटर। तो जिस बेलन की, या बेलन कहें चाहे कुआं कह दें, उसकी हमारे पास त्रिज्या कितनी होगी बच्चों 3 मीटर। अब इसको खोद लिया, इसमें से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को ही क्या कर दिया इसके चारों ओर क्या करते हैं बिछा दिया, ठीक है। तो वो खोखला बेलन बन जाएगा एक तरह से। देखो इसको यूं बिछा देते हैं अपने इसके चारों ओर, देखो ये बेलनाकार आकृति के रूप में बिछा दिया। अब मैं आपको कहूं कि जो कुएं की, अब देखो ये ऊपर से देखेंगे तो अपने को यूं दिखाई देगा, देखो ये जो दीवार है वो इस तरह से ऊपर से देखें तो ये जो कुएं की त्रिज्या है वो तो इसमें R2 का काम करेगी, जो कि कितनी है 3 मीटर। और ये दीवार जो है ना, ये देखो दीवार कितनी बिछाई है, चौड़ाई कितनी है दीवार की 2 मीटर, 3 और 2 को जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है 5 मीटर। तो R1 कितनी हो जाएगी 5 मीटर। तो यहाँ पर R1 अपने लिख लेते हैं, R1 कितनी 5 मीटर, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये क्या है बेलन और ये क्या है खोखला बेलन, ये तो बेलन है ये खोखला बेलन है। खोखले बेलन के लिए इनका यूज कर लेंगे, और खोखले बेलन की जो एच है यानी कि हाइट है वो अपने को इस सवाल में पूछी है।
तो बाकी सारी वैल्यू रख देते हैं। तरीका क्या लगाएंगे, दीवार का आयतन बराबर कुआं यानी कि बेलन का आयतन। दीवार कैसी है, खोखला बेलन, खोखले बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई एच ब्रैकेट में R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 पड़ा हुआ हमारा, और इधर बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई दोनों तरफ है, कटिंग हो जाएगी। इसकी एच नहीं पता, बाकी सारी वैल्यू पता है, लिख लेते हैं। तो एच पता नहीं है, R1 5 R2 3, ये 5 ये 3 और ये आर स्क्वायर है तो ये 3 गुणा 3 2 बार लगा दिया, और कुएं की गहराई कितनी थी 1.6, इसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 5 और 3 8, और ये 5 में से 3 गया 2। अब ये 3 गुणा 3 गुणा 1.6 और नीचे क्या है 8 गुणा 2, ये पॉइंट हटा दो बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और ये 8 दूनी 16 से ये 16 कट जाएगा। 3 इंटू 3 9, 9 में 10 का भाग दे दो, कितना आएगा 0.9 मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 0.9 मीटर होगा। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 22 मीटर त्रिज्या का एक कुआं 7 मीटर गहराई तक खोदकर, तो अपने एक कुआं लेते हैं सबसे पहले, ये कुआं लिया, इस कुएं की त्रिज्या में कितनी दी है 22 मीटर, तो मैं इसकी त्रिज्या को लिख लेता हूँ 22, और इसकी हाइट कितनी दी है 7 मीटर, एच कितनी है 7 मीटर। ठीक है, और इसका क्या बना दिया, जो भी इसमें से मिट्टी निकली उस मिट्टी का एक क्यूब बना दिया यानी कि घन। तो ये क्यूब है जिसकी भुजा को आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी उसकी, ए होगी। ठीक है, अब सीधा सा बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन, बस ये फॉर्मूला लगाने हैं। ठीक, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ लिखा कुएं यानी कि बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। ठीक है, अब अपने को इसमें घन की भुजा नहीं पता। ठीक है, इसको कैसे लिख लें अपने, इसका आयतन क्या है, चाहे तो इसको इस साइड लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी को किधर भी लिख लो। तो देखो घन के आयतन को तो मैंने इधर लिख दिया, एक ही बात है, भुजा की क्यूब, और कुआं यानी कि बेलन का आयतन है उससे इधर लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, इसको इधर लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ए अपने को पता नहीं, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 22 गुणा 22। ठीक है, और एच कितनी है 7, 7 से 7 कट गया। अब देखो ए क्यूब बराबर क्या है 22 गुणा 22 गुणा 22 यानी कि 22 का क्यूब, तो क्यूब हटाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22 मीटर। तो बच्चों ए बराबर हमारे पास 22 मीटर आ गया, ए मतलब घन की भुजा 22 मीटर आ गई। और आपसे पूछा टी एस ए, और टी एस ए का मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला क्या होता है, तो टी एस ए का फॉर्मूला होता है 6a², किसका, घन का, तो 6 गुणा 22 गुणा 22। ठीक है, 22 गुणा 22 होता है 484, 484 का 6 से गुणा करेंगे तो 2904 मीटर स्क्वायर, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो बिल्कुल नॉर्मल वे से आप इसे कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पर किसी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ रटने की ज़रूरत है। बस जो आपके माइंड में सेटअप ज़रूरी है वो ये है कि आपको सारे सूत्र याद हों, सूत्र याद होंगे तो सवाल कर पाओगे, बस सूत्र याद नहीं तो सवाल भी नहीं होंगे, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। अगला सवाल, अगला सवाल जो हमने पिछला सवाल किया है उसी की तरीके से है, आप ध्यान से पढ़ें, देखें इसमें क्या कुछ दिए हुए हैं। 5 मीटर त्रिज्या का एक कुआं 7 मीटर गहराई तक खोदकर, तो सबसे पहले अपने कुआं लेते हैं, इस कुएं की अपने को क्या पता है त्रिज्या, इस कुएं की त्रिज्या कितनी है 5 मीटर, और गहराई कितनी है इसकी 7 मीटर, और इसका क्या बना दिया, इसमें जो मिट्टी निकली उसका घनाभ बना दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई अपने को पता है। तो ये हमने घनाभ बनाया, इस घनाभ की लंबाई 11 और चौड़ाई 10 रख देते हैं, ये 11 और ये 10। और आपको पहले तो h निकालना है, लेकिन पूछा क्या है इस घनाभ का ts से बताओ, तो जब h आएगी तो ts से भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो देखो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर कुआं यानी कि बेलन का आयतन। फॉर्मूला घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू रख दो, l यानी कि लंबाई कितनी है हमारे पास 11, देखो ये रही 11 गुणा 10, ठीक है 11 गुणा 10 ये रही। h अपने को पता नहीं, घनाभ की हाइट वो पता लगानी है,
और इधर पाई आर स्क्वायर एच में पाई ये रहा 22/7, आर स्क्वायर आर अपने को पता है कितनी है 5 मीटर, तो ये 5 रख दी 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और गहराई कितनी दी कुएं की 7, वो ही 7 रख दी। बस इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो h बराबर कैसे आएगा, यहीं कटिंग कर सकते हैं अपने चाहें तो, 7 से ये 7 कट गया, 11 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10 से ये सीधा 10 कट गया, h बराबर कितना आया 5 मीटर। ठीक है, सीधा नहीं करना तो यूँ लिख कर लो, h बराबर 5 मीटर आएगा। ठीक है, सीधा मान लो वहाँ से सीधा नहीं करना तो इस तरह से लिख लो 22 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, और इधर से 11 गुणा 10 नीचे आ जाएगा, और ये 22/7 वाला नीचे 7 है, 7 से 7 कट गया, 11 से 1 काटा 2, 5 दूनी 10 से ये 10 कट गया, सीधा रह गया हाइट बराबर 5 मीटर। अब अपने पास घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो ये रही और ऊंचाई ये आ गई। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए TSA का, घनाभ के TSA का फॉर्मूला आता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। बस वैल्यू रख दो, देखो 2 L यानी कि लंबाई 11, चौड़ाई 10, हाइट अपने निकाली थी 5, ये 5 और लंबाई 11, गुणा कर लो, ये 11 दाए 110, ये 50 और ये 55, 110 50 जोड़ेंगे 160, 160 और 55 हो गया 215, 215 का 2 से गुणा कर दो 430 वर्ग मीटर। तो ये TSA आ गया बच्चों। अगला सवाल पढ़ो, इस अगले सवाल को ध्यान से पढ़ो। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए बच्चों। इसमें बोला है 42 मीटर भुजा के घन में से बड़े से बड़ा गोला काटकर शेष बचे भाग का आयतन बताओ। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक घन लेते हैं। ठीक है, ये रहा घन, इस घन में से क्या करना है, बड़े से बड़ा गोला काटना है। तो देखो बड़े से बड़ा गोला का मतलब देखो इस तरह से है, ये घन, इसके अंदर बड़े से बड़ा गोला का मतलब कि इस घन की जो भुजा है कितनी दी है 42, तो इस घन की जो भुजा है 42 मीटर, वो इस गोले के लिए क्या बन गई, व्यास बन गई। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जो घन की भुजा है वो गोले के लिए क्या होगी, व्यास होगी। तो देखो आप चाहो तो इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये घन है, उस घन के अंदर ये गोला पूरी तरह से फिट था, हमने उसको काटा और बाहर निकाल लिया। तो मैं आपसे पूछूं बची धातु का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन निकाल के अलग रख लो और बेलन गोले का आयतन निकाल के अलग रख लो और लास्ट में उन्हें घटा लो, बस माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देखो क्या घन का आयतन बराबर, अच्छा पहले तो देखो घन का आयतन तो सीधा ही है, घन का आयतन कैसे आ जाएगा, भुजा की क्यूब, क्योंकि भुजा कितनी है 42, तो ये 42 गुणा 42 गुणा 42, तो जब 42 का क्यूब या तो याद हो 74,088, नहीं याद है तो 42 का 42 गुणा 42 3 बार आपस में गुणा करना है, तो 74,088 घन मीटर आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो घन है इसकी जो भुजा है वो गोले के व्यास के क्या होगी, बराबर। तो घन की भुजा कितनी है 42 और वो गोले के क्या है, व्यास के बराबर है। देखो आपको बताया था घन की भुजा गोले के व्यास के बराबर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मैं आपको पूछूं तो इसकी रेडियस 42 की आधी हो जाएगी, 42 में 2 का भाग दे दो तो कितना आएगा 21 मीटर त्रिज्या आ गई। अब गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 21। तो देखो इसमें वैल्यू रखते हैं, 4/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब में 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है क्योंकि त्रिज्या 21 है, 7 21 से ये सीधा 21 कट गया। अब इनका गुणा कर लो, 22 चौके 88, 21 का 21 से किया 441, 441 का 88 से करेंगे तो 38,808 घन मीटर। ठीक है, और अपने को पूछा बचा हुआ भाग, तो इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, तो जैसे ही आप ये घटाओगे तो हमारे पास 74,088 में से 38,808 घटाया तो कितना आया 35,280 घन मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखिए, 20 मीटर इंटू 18 मीटर इंटू 14 मीटर माप के घनाभ में से काटे गए बड़े से बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों एक अपने को क्यूबॉइड लेना है, उसमें से बड़े से बड़ा गोला काटना है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक क्यूबॉइड लेते हैं,
इस क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। लंबाई तो हमारे पास 20, चौड़ाई इसकी कितनी है 18 और ऊंचाई कितनी है इसकी 14 है। अब इसमें से गोला काटना बड़े से बड़ा, सीधी सी बात है, गोले का व्यास पता लग जाए और इसमें से ऐसी सबसे बड़ी भुजा पता लगा लो जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों साइड में वो मतलब माप आए। तो याद रखना जो घनाभ की सबसे छोटी भुजा होगी ना, घनाभ की सबसे छोटी भुजा, वो गोले के लिए क्या बनेगी, व्यास बनेगी। तो अपने इसमें से एक गोला काटेंगे। ये अगर कहने का मतलब ये गोला यूं 14 मीटर पूरा आएगा यूं, ठीक है, इस तरह से, और इधर भी 14 पूरा हो जाएगा और चौड़ाई में भी 14 पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब जो घनाभ की सबसे छोटी भुजा होगी वो गोले के लिए व्यास का काम करेगी। तो मैं आपको कहूँ पहले तो घनाभ का आयतन बताओ और गोले का आयतन बताओ और लास्ट में क्या कर लेना माइनस, नहीं सॉरी आयतन नहीं, सॉरी अपने को क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अगर आयतन पूछा होता तो अपने क्या करते, आयतन निकाल के घटा लेते या जो भी पूछा होता वो करते, लेकिन अपने को तो क्या पूछा है, बड़े से बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है, बस इसकी रेडियस पता होनी चाहिए और 4πr² का फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब इसकी रेडियस कैसे आएगी, गोले का व्यास मैंने बताया ना, जो सबसे छोटी भुजा है यानी कि ये, ठीक है 14, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 की आधी यानी कि 7, ठीक। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है। फिर अपने वैल्यू रख देते हैं 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या की जगह 7 × 7, ये कटिंग कर दी, 7 चौका 28, 28 का 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 616 वर्ग मीटर। तो हमारे सवाल का आंसर 616 वर्ग मीटर आ गया। यहाँ गोले के आयतन की पूछा होता तो गोले के आयतन का फॉर्मूला रख देते हैं। अगला सवाल, 14√3 मीटर व्यास वाले गोले में से काटे गए बड़े से बड़े घन का टीएस से बताओ। अब देखो ये सवाल है, इसको कैसे किया जाए। इस सवाल में आपको पहले माइंड में सेट करना है कि हमें पूछा क्या है, जो बड़े से बड़ा घन। अब घन के लिए मैं आपको कहूँ फॉर्मूला क्या आता है टीएस से, क्या तो 6 भुजा स्क्वायर होते हैं। अब 6 भुजा स्क्वायर का मतलब अपने को इसकी भुजा पता लगानी पड़ेगी। अब भुजा कैसे पता लगाएं, सबसे पहले मैं आपको गोला बनाकर बताता हूँ। देखो ये गोला है, ठीक है, इस गोले में से सबसे बड़ा घन काटा गया। अब आप ये देखो गोले का तो हमें व्यास या त्रिज्या पता होती है, वो घन के लिए क्या बनेगी बस ये पता लगाना है। तो ये जो गोला है उसके अंदर ये देखो व्यास इसके अंदर फिट, घन इसके अंदर मैंने फिट किया हुआ है। देखो अब मैं आपको कहूँ कि ये घन के लिए ये क्या है, देखो घन के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी यानी कि विकर्ण है। घन के लिए तो विकर्ण है और इस गोले के लिए वो क्या है, व्यास है। तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर गोले का व्यास। तो याद रखना किसी गोले के अंदर बड़े से बड़ा घन यानी कि क्यूब काटा जाए तो जो घन का विकर्ण होगा वो गोले के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। या आप यूं याद रखना बड़े से बड़ा घनाभ कह देना तब भी याद रखना यही करना है अपने को, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा √3, और वैसे अपने को देखो ये व्यास दिया हुआ है कितना 14√3, वो मैंने यहाँ रख दिया बराबर। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला आता है भुजा √3 बराबर कितनी वैल्यू है 14√3, √3 से √3 कट गया, ए बराबर कितना आ गया 14। तो मैं आपको कहूँ भुजा कितनी आ गई 14 मीटर। अब अपने से क्या पूछा है, घन का टीएसए। घन का टीएसए का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 × 14 × 14, 14 का 14 से गुणा करते हैं 196, 196 का 6 से करते हैं 1176 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली इसमें क्या आता है स्टूडेंट घन के भुजा को उसके व्यास के बराबर रख देते हैं, गोले के व्यास के, ये गलती कर बैठते हैं, ठीक है। अगला सवाल, 14√3 व्यास वाले गोले में से काटे गए बड़े से बड़े घन का आयतन बताओ। पिछला ही सवाल है, इस पिछले सवाल में हमने क्या किया था, घन की भुजा पता लगा ली थी। तो ये जो सवाल है ना बच्चों पिछले सवाल की तरह ही है, और इसमें बस लास्ट में वॉल्यूम का, किसका, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, किसका, घन का। तो ये जो सवाल है ये आपको खुद करना है, और ना समझ आए तो आप जो PDF नोट्स हैं उसमें से कर लेना, ठीक। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, 42 मीटर भुजा के घन में से
बड़े से बड़ा अर्धगोला काटकर शेष बचे भाग का आयतन बताओ। अब बच्चों अपने को क्या करना है, इसमें बड़े से बड़ा अर्धगोला काटना है। सबसे पहले तो अपने एक घन लेते हैं, इस घन में से बड़े से बड़ा अर्धगोला काटना है। ठीक है, इस घन की हमें भुजा पता है कितनी है, 42। ये भुजा अपने को पता है कितनी है, 42। अब मैं आपको कहूँ इसमें बड़े से बड़ा अर्धगोला काटना है, तो वो अर्धगोला एक तरह से देखो, अर्धगोला यूं कटेगा, ये आप यूं कह सकते हो। तो अर्धगोले का जो हमारे पास बेस यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो कटा हुआ हिस्सा है उसका जो व्यास वृत्त बनकर आता है, वो वृत्त इस तरह से उसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हैं कि अर्धगोले की जो हमारे पास व्यास होगा वो इस घन की भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, एक अर्धगोला और ले लेते हैं। ये अर्धगोला काट दिया। अब इस अर्धगोले की जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है, तो अपने इसको यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, आप चाहो तो ये ऐसे समझ लो, एक और डायग्राम से भी बता देता हूँ। देखो ये रहा, इस तरह से इसके अंदर फिट करके बता दिया कि जो घन की भुजा है वो इस गोले के, अर्धगोले के, गोला नहीं अर्धगोला, अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो घन का आयतन निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन निकाल लेंगे और बाद में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो घन का आयतन, भुजा की क्यूब और 42 का क्यूब आप हमने अभी किया था एक सवाल में, 74,088 घन मीटर। फिर मैं आपको कहूँ अर्धगोला, अर्धगोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के बराबर है यानी कि 42। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी आएगी, 21 मीटर। अब मैं कहूँ अर्धगोले का अपने को आयतन चाहिए, तो अर्धगोले के आयतन का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यू रख दो, 2/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब की जगह 21 गुणा 21 गुणा 21। ये 7 थी 21 सीधा कट गया और यहाँ गुणा किया तो ये 19,404 घन मीटर आ गया। मैं आपको कहूँ अर्धगोले का आयतन बताओ तो ये इतना ही आएगा। मैं आपको कहूँ अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया बताओ तो 3 पाई आर स्क्वायर में आर की जगह 21 रख के आ जाएगा। पर आपसे पूछा है बचा हुआ भाग का आयतन, तो उसमें क्या कर दो, बस माइनस कर दो। 74,088 में से 19,404 घटा दो तो 54,684, ये हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा आयतन। अगला सवाल, 14 मीटर भुजा के घन में से बड़े से बड़ा बेलन काटकर शेष बचे भाग का आयतन बताओ। तो अब की बार बेलन काटना है, तो अपने क्या करते हैं, ये मैंने एक घन लिया जिस घन की भुजा हमारे पास कितनी है, 14 मीटर, यानी कि ये भी 14 है, ये भी 14 है, ऊंचाई भी 14 है। अब आप खुद देखो इसमें से जो बेलन काटा है ना, उस बेलन का मैं आपसे कहूँ हाइट कितनी होगी, बेलन की जो हाइट है ना, ये बेलन की हाइट भी कितनी होगी, 14, और बेलन का ये जो वृत्ताकार भाग है उस वृत्ताकार भाग का व्यास कितना होगा, वो भी 14 होगा। तो आप यूं कह सकते हो कि घन की जो भुजा है वो वृत्त की जो वृत्ताकार भाग है उसके व्यास के बराबर है और हाइट के भी क्या है, बराबर। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर भुजा कितनी है घन की, वो 14, बेलन की हाइट कितनी है, वो भी 14, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 14 की आधी यानी कि 7। देखो पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि बचा हुआ भाग का आयतन चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा दोनों का आयतन निकाल के। तो पहले तो घन का निकाल दिया, भुजा की क्यूब यानी कि 14 की क्यूब कितना है, 2744 घन मीटर। ठीक है, अब अपने को किसके बारे में, बेलन के बारे में पता लगाना है। तो मैं आपको कहूँ बेलन का जो व्यास है, वो बेलन का जो व्यास है ये किसके, घन की भुजा के बराबर है, और कितना है वो, 14। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि कितनी, 7 मीटर। और हाइट सीधी सी है, हाइट क्या होगी, भुजा के बराबर यानी कि 14 मीटर, तो h 14 मीटर होगी। अब अपने को बेलन का आयतन चाहिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर ये रही, एच ये रही, वैल्यू रख दो, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या 7 है, h 14 है, 7 से 7 कट गया, इनका गुणा कर लो, 22×7 154, गुणा में 14 2156 घन मीटर। 2156 जो घन मीटर है उसको 2744 में से घटा दो, तो 2744 में से 2156 घटाया तो 588 घन मीटर, ये बचा हुआ जो भाग है उसका आयतन आ गया हमारे पास। अब मैं आपको यूँ कह दूँ इसी सवाल में कि ये जो बेलन है, इस बेलन का जो बेलन अंदर से कटा, इस बेलन का
टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है याद करो, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, बस फॉर्मूला ही लगाना है। कुछ भी पूछ ले बस माइंड में सेट होना चाहिए कि r h वगैरह जो भी हमें जरूरत है माप वो कौन कौन सी और कैसे आएंगे। ठीक, अगला सवाल, 14 मीटर भुजा के घन तथा उसमें से काटे गए बड़े से बड़े बेलन के आयतन का अनुपात बताओ। तो अब ये अपने को पिछला सवाल है ना, वैसे वही सवाल है, बस अब की बार क्या पूछा है, रेशियो बताना है, किसका, आयतन का। तो देखो हमारे पास हमने पिछले सवाल में सीख लिया था कि ये जो बेलन है, इस बेलन में जो त्रिज्या है वो तो कितनी हो जाएगी, r कितनी होगी हमारे पास 7, हाइट कितनी होगी 14, और घन की भुजा भी कितनी होगी 14। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, बेलन का व्यास बराबर घन की भुजा बराबर 14, तो r यहाँ से 7 होगी और h कितनी हो जाएगी 14 मीटर, और a है वो हमारे पास पहले से पता ही है हमें, तो a का मतलब 14 है। ठीक है, अब इनके आयतन का अनुपात चाहिए, तो घन का आयतन, घन के आयतन, ये तो देखो घन है, घन का आयतन कितने है a की क्यूब, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, बस वैल्यू रख दो। a की जगह 14 14 14, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 × 7 और h की जगह 14। तो अब अपने यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 से ये 7 कट गया, 14 से ये 14 कट गया, 7 से ये काट दो 2 आ गया, 2 से ये काट दो 11 आ गया, क्या बच गया 14:11। तो हमारे सवाल का आंसर 14:11 आ गया। ठीक है, अगर ये माप हमें ना भी दी होती तो भी यही उत्तर आता, हम सीधा कर सकते थे बिना माप के भी। ठीक है, अगला सवाल, 42 मीटर भुजा के घन में से बड़ा शंकु काटकर शेष बचे भाग का आयतन बताओ। इस बार 42 मीटर भुजा का जो घन लेना है उसमें से सबसे बड़ा शंकु काटना है। तो अपने देखो यहाँ पर एक घन लिया जिसकी भुजा हमें पता है कितनी भुजा है, ये 42 मीटर है, हाइट भी 42 मीटर है, या यूं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी 42 मीटर है। तो मैं आपको कहूँ कि यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, जैसे बेलन में किया था ना, वही है पिछला क्वेश्चन की तरह, कि ये जो नीचे वृत्ताकार भाग है उसका व्यास घन की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो घन की भुजा कितनी आएगी 42 की, घन की भुजा तो 42 है, और जो नीचे वृत्ताकार हिस्सा है उसका व्यास भी कितना होगा 42 होगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी आधी यानी कि 21 मीटर हो जाएगी, और ये जो शंकु की हाइट है वो इस घन की हाइट के बराबर हो जाएगी, कितनी 42 मीटर। ठीक, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, घन का आयतन बराबर, अच्छा देखो घन का आयतन तो सीधे निकल जाएगा 42 का क्यूब, कितना 74,088, अभी किया था हमने कई सवालों में। फिर मैं आपको कहूँ शंकु का व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर, कितना 42, तो त्रिज्या क्या होगी 42 को आधा कर दो यानी कि 21 हो गया, और हाइट कितनी हो जाएगी घन की भुजा के बराबर यानी कि 42, तो हाइट कितना रख दिया 42। शंकु के आयतन का फॉर्मूला रख लो, पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, वैल्यू रखो 1/3, पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर की जगह 21 × 21, h की जगह 42। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करना है, 7 × 21 से ये सीधा कट गया, अब इनका गुणा कर लो, 22 × 21 × 42, ये आएगा 19,404 घन मीटर, और बचे हुए भाग का कैसे आएगा, इन दोनों को आपस में घटा देना। तो ये 74,088 में से 19,404 घटा दिया, आंसर आया 54,684 घन मीटर। अब मैं आपको कह दूं, इस शंकु का हमें मान लो इसमें पूछ ले इसका सरफेस एरिया बताओ, या इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या ढालू भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो जो सूत्र है बस वो यूज हो जाएंगे, वैल्यू हमारे पास आई हुई है ही। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो 42 मीटर व्यास तथा 42 मीटर ऊंचाई के बेलन में से बड़ा गोला काटकर शेष बचे भाग का आयतन बताओ। तो बेलन के आयतन को निकाल लेना और गोले के आयतन को निकाल लेना और उनको आपस में माइनस कर लेना। तो अपने देखो सबसे पहले एक ये डायग्राम से समझ लेते हैं, हमारे पास ये जो बेलन है, इस बेलन का व्यास कितना है 42 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 की आधी यानी कि 21। अच्छा मैं आपको कहूँ ये हाइट कितनी है,
ये हाइट कितनी है 42 मीटर है बेलन की। तो जो सबसे बड़ा गोला इसमें से कटेगा ना वो 42 मीटर व्यास वाला ही कटेगा। यानी कि ये जो गोला कटा है उसका यूँ भी 42 बन रहा है और यूँ भी 42 बन रहा है, क्योंकि ये पूरा व्यास 42 है ना। तो आप यूँ कह सकते हो कि ये जो गोला इसमें से कट रहा है उस गोले का व्यास कितना होगा 42 मीटर होगा। और बेलन की एच और आर हमें पता है, बस आयतन निकालो और घटाओ। तो अपने क्या करते हैं यहाँ पर बेलन का आयतन निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच से। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 × 21 और एच की जगह 42। ठीक है, ये 7 से काट दो, इसको 3 आ जाएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 58,212 घन मीटर। बच्चों ये बेलन का आ गया। गोले का कैसे आएगा? गोले का व्यास हमें पता है 42 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21। बस फॉर्मूला रखना है। तो गोले का व्यास हो गया 42, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21। फॉर्मूला क्या होगा? आयतन का, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रख दो 4/3, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21, 21, 21 3 बार, क्योंकि ये त्रिज्या 21 निकाली हमने 42 की आधी। और गुणा करने पर ये देखो 7 21 से सीधा कट जाएगा। इन सब का गुणा करेंगे तो ये आएगा 38,808 घन मीटर। अब आप एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आपसे पूछा बचे हुए भाग का आयतन, तो बस इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जब ये घटाओगे 58,212 में से 38,808 तो बचेगा 19,404 घन मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। बच्चों अगर आपसे इस गोले का सरफेस एरिया पूछ लिया जाता तो हम गोले का सरफेस एरिया के लिए 4πr² का फॉर्मूला यूज कर देते। ठीक है, और ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। ठीक स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।